नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार मोदी जी और मोदी जी के खास लोगों से दूरियां बना रहे हैं? जानबूझकर दूरियां बना रहे हैं। वो चाहे अमित शाह हो, वो चाहे मोदी जी के खास लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हो, वो चाहे फिर उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, या फिर मोदी जी खुद हो। नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? एक बार फिर से, आज नहीं तो बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं साल के आखिर में, उससे पहले कोई बड़ा फैसला। और अगर मैं स्पष्ट बोलूं तो क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की टॉप लीडरशिप में रिश्ते ठीक नहीं है? मैं यहां पर जेडीयू और बीजेपी के सेकेंड लाइन लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार और बीजेपी की टॉप लीडरशिप, क्या इनके बीच में रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं? अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आजकल नीतीश और मोदी या अमित शाह, इनके रिश्तों को लेकर बड़े स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं, खूब अंदाजे लगाए जा रहे हैं अलग अलग चैनल में। मैं उस तरह का स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं। आज मैं फैक्ट्स रखना चाहता हूं आपके सामने, तथ्य रखना चाहता हूं, कुछ तारीखें रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप खुद एनालाइज करिए आखिर में कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग मोदी और नीतीश कुमार के बीच में। आप खुद एनालाइज करिए, और क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप पहले 3 तारीखों पर गौर करिए, 3 डेट्स, 3 तारीखों पर गौर करिए, घटनाक्रम को गौर करिए, फिर आप तय करिए। और ये तारीखें कोई 6 महीने पुरानी नहीं है, ये तारीखें, ये डेवलपमेंट इसी हफ्ते का, ये तीनों तारीखें इसी हफ्ते की हैं। सिर्फ गौर से घटनाक्रम समझते जाइए। पहली तारीख नोट करिए, इसी महीने की 20 जनवरी, 20 जनवरी 2020। अब ये जो तारीख है, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस दिन पटना में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस होनी थी और ओम बिरला अध्यक्षता कर रहे थे। ओम बिरला जो मोदी जी के सबसे खास हैं, मोदी जी ने इसीलिए उनको दोबारा स्पीकर बनाया, सबसे खास माने जाते हैं, आंख और कान है संसद में। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, पटना में गवर्नर साथ हैं, तमाम बड़े नेता हैं, और जो सूबे का नंबर 1 नेता है, नंबर 1 लीडर है, मुख्यमंत्री, और वो भी नीतीश कुमार, वो उस स्पीकर कॉन्फ्रेंस में नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर इस महफिल में शिरकत करने से एक तरह से इनकार कर दिया। वो उस दिन स्वस्थ थे, कोई तबीयत उनकी खराब नहीं थी, वो अपने कार्यक्रम निपटा रहे थे, इस कार्यक्रम में नहीं गए। 20 जनवरी, अगली तारीख नोट करिए, 22 जनवरी, 2 दिन बाद 22 जनवरी। 22 जनवरी को सुबह सुबह ही नीतीश कुमार से एक इशारा हुआ, हालांकि तैयारी पहले से थी, इशारा हुआ, और इशारा होते ही मणिपुर में जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट ने बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। और ये जो शख्स थे, ये नीतीश कुमार के बेहद करीबी, और ये फैसला ऐसा हुआ कि इसका इल्म दिल्ली में संजय झा को नहीं था, जो कार्यकारी अध्यक्ष अमित शाह के खास है। समर्थन वापस ले लिया बीजेपी की सरकार मणिपुर में, बाकायदा चिट्ठी लिखी गई। ये अलग बात है कि बाद में अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल किया, और जिसने चिट्ठी लिखी थी उसी को एक्सपेल कर दिया। बाद में डैमेज कंट्रोल हुआ है, लेकिन इससे बड़ी घटना पर मैं आ रहा हूं, और मैं चाहूंगा इस घटना को भी समझने की कोशिश करिए कि नीतीश कुमार जानबूझकर, डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे हैं बीजेपी के बड़े फंक्शंस में, या फिर कहीं ना कहीं एक संयोग है, इत्तफाक है या डेलिबरेट है। आप पर मैं छोड़ रहा हूं। अगली तारीख नोट करिए, 24 जनवरी आज की तारीख है। अब नीतीश कुमार के मन को वाकई आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये तारीख और ये घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट। आज ही की तारीख है 24 जनवरी। अब 24 जनवरी को, यानी आज, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मोदी जी के सबसे खास आदमी, मोदी जी पहले गवर्नर बनाते हैं, फिर इनको वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। धनखड़ साहब जो हैं वो पटना पहुंचते हैं। प्रोटोकॉल कहता है कि चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री से भी प्रोटोकॉल में ऊपर है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति पटना में, गवर्नर साहब सलाम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर हैं। बाकी मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। मुख्यमंत्री पटना एयरपोर्ट पर नहीं है।
स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है नीतीश कुमार का, आज आगे बताऊंगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति पटना से समस्तीपुर जाते हैं हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर जब लैंड करता है तो वहां भी गवर्नर साहब खड़े हैं इस्तकबाल करने के लिए, वहां पर शिवराज सिंह चौहान खड़े हैं, वहां पर कई और विभूतियां हैं, नीतीश कुमार नहीं है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह, गौर करिएगा कि बकायदा इनविटेशन छपा है। ये जो फंक्शन है कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, कार्ड छपा है, इनविटेशन छपा है, विशिष्ट अतिथि के तौर पर उसमें नीतीश कुमार का नाम है। आप खुद देखिए, नीतीश कुमार का नाम छपा है, कंसेंट से ही छपा होगा, सहमति से ही होगा। और यही नहीं, जो सरकारी कार्यक्रम है यानी जो प्रोटोकॉल है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसमें उसके मुताबिक 10:30 बजे, 10:30 से 11 से पहले, 10:30 और 11 के बीच नीतीश कुमार को वहां होना था, संबोधन भी करना था। लेकिन नीतीश कुमार 10:30 क्या 11 क्या वहां पर फिर नहीं होते, ना पटना में, ना समस्तीपुर के हेलीकॉप्टर के हेलीपैड पर, और ना ही कर्पूरी ठाकुर के फंक्शन में वो नहीं होते। कार्ड छपा है, इनविटेशन छपा है, सब कुछ लिखा पड़ी में, नीतीश शिरकत नहीं करते। हफ्ते में 30 तारीख है। अब इससे भी चौंकाने वाली आपको बात बता रहा हूं, समस्तीपुर में यह फंक्शन था, जैसे मैंने आपको कहा कर्पूरी ठाकुर का, और नीतीश कुमार भी समस्तीपुर पहुंचते हैं। जी हां, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार पटना में बैठे हैं या नीतीश कुमार की आज तबीयत नासाज, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार भी समस्तीपुर पहुंचते हैं जहां पर ये उपराष्ट्रपति का फंक्शन है। लेकिन यहां पर एक कैच है, उपराष्ट्रपति जब वहां से समस्तीपुर से जब वो लखनऊ के लिए रवाना होते हैं तब नीतीश कुमार पहुंचते हैं, और नीतीश कुमार भी कर्पूरी ठाकुर के एक फंक्शन में गेस्ट होते हैं। अब ये जो नीतीश कुमार का आज का जो कंडक्ट है, ये क्या वो जानबूझकर कर रहे हैं, डेलिब्रेट है, अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर संयोग है? तो क्या 20 तारीख को भी संयोग था, 22 तारीख भी संयोग था, इत्तेफाक था, 24 भी इत्तेफाक है? कहीं ना कहीं मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या वाकई नीतीश कुमार, मोदी जी के खास लोग, इस तरह के जो बड़े फंक्शंस हैं उस पर नहीं जा रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं? अब नीतीश कुमार मोदी जी या अमित शाह या फिर मोदी जी की लॉबी, गुजरात लॉबी, उनसे क्यों नहीं उनकी महफिलों में शिरकत कर रहे हैं, क्यों नहीं मंच साझा कर रहे हैं? इस पर मैंने आज बीजेपी के एक आध लोगों से बात करी, ठीक ठाक लोगों से। उनका ये कहना है कि साहब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो सेहत है ठीक नहीं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से वो एयरपोर्ट नहीं पहुँचे या फिर हेलीपैड नहीं पहुँचे, या उससे पहले वो बाकी के जो फंक्शंस थे उसमें नहीं पहुँचे। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल की तस्वीरें देखें तो नीतीश कुमार एकदम फिट हैं। वो यात्रा पर हैं बिहार की, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, बोल रहे हैं, फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं कैमरे के सामने, और लगातार उनकी ये यात्रा चल रही है। वो कहीं बिहार के कोने में होते हैं तो दोपहर में कहीं होते हैं, फिर लौट आते हैं पटना। लगातार नीतीश कुमार एक्टिव हैं, सबसे मिल रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि 3 दिन पहले वो लालू से भी मिले रात में, ये भी कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं लोग कि साहब तेजस्वी के कुछ खास लोग हैं जेडीयू के जो सोशलिस्ट टाइप के, उनसे भी मुलाकात हो रही है, ये भी लोग कह रहे हैं। सिर्फ एक फंक्शन में नहीं जाते, जो फंक्शन मोदी के लोगों का होता है उससे उनको थोड़ी बहुत तकलीफ है, वहाँ से परहेज है, मोदी और मोदी की लॉबी से, ऐसा लगता है। अब दोस्तों कुछ कहानी तो धीरे धीरे समझ में आ ही रही होगी। मैंने कुछ आपको तारीखें दी और ये तारीख इस हफ्ते की है। अगर मैं महीने भर का आपको पूरा ब्यौरा देता तो हो सकता है मैं और ज़्यादा आपको कन्विंस करता। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आपने देखा, जो मैंने आपको कुछ तथ्य दिए तारीखों के साथ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश बाबू के मन में क्या चल रहा है। 2 बातें, एक तो इस साल इलेक्शन है, बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है बिहार में। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की बैसाखियाँ भी लगी हैं, अल्पमत में मोदी सरकार है, 12 सांसद सपोर्ट भी कर रहे हैं, जी हाँ, मोदी जी को। तो बार्गेन पावर तो है, जो चाहेंगे वो करेंगे। और नीतीश कुमार को ये भी डर लगता है, जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं
कि उनकी पार्टी तोड़ी भी जा सकती। सवाल यह है कि नीतीश बाबू के मन में क्या चल रहा है और क्या मोदी से दूरियां बढ़ती जा रही हैं और उसी प्रपोर्शन में लालू जी से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा कुछ है तो फिर करने क्या जा रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा इस सवाल को थोड़ा और डाइसेक्ट करूं, इसके भीतर जाऊं, फैक्ट सामने रखूं। दो पत्रकारों को बुलाया है जो बिहार को समझते हैं, बिहार में रहे हैं। अभिषेक कुमार है, बिना उसके मैं बिहार में बात नहीं करता, अभिषेक जी के बिना। डेटा जर्नलिस्ट हैं, यंग हैं, सबके टच में रहते हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, लाइव वायर हैं वो। उनको मैंने बुलाया, पूछूंगा बहुत सी चीज़ें, आपके सामने फैक्ट रखेंगे। उमाकांत जी दिल्ली में भी रहे और बिहार में भी रहे। नीतीश कुमार को 25-26 बरसों से जानते हैं, थोड़ा उनको भी टटोलूंगा। नीतीश कुमार कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अभिषेक बाबू, मेरा जो सवाल है कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिहार पहुंच रहे हैं, प्रोटोकॉल में नीतीश कुमार को उनका स्वागत करना चाहिए। नीतीश कुमार सीन से नदारद हैं, वो समस्तीपुर जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति वहां पर गवर्नर हैं, बाकी मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं। तो नीतीश कुमार क्या जानबूझकर मोदी के सिस्टम से जो जुड़े लोग हों, चाहे वो ओम बिरला हो स्पीकर लोकसभा के, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो मोदी जी के दाहिने हाथ अमित शाह हो, क्या बीजेपी से दूरियां, क्या गुजरात लॉबी से दूरियां नीतीश कुमार बना रहे हैं जानबूझकर, या फिर मैं मानूं कि ये बार्गेन है क्या? ये क्या दूरियां बना रहे हैं, और अगर दूरियां बना रहे हैं तो इसका मकसद क्या है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल। दीपक जी, ये डेलिब्रेट एक्शन है, ये जानबूझकर किया जा रहा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, और एक महीने के अंदर तीनों बार होता है। ये सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, और खासकर तब से हो रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की नीयत सामने आई है कि बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी बयान दे देते हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अपना सीएम होगा। और तरह तरह की बातें जब हवा में तैरने लगती है, उन्हीं की पार्टी के लोग, उनके कार्यकारी अध्यक्ष अमित शाह की एक महीने में दो दो बार अपने घर पर मेजबानी करते हैं। ये सब कुछ दिख रहा है नीतीश कुमार को कि उनकी पार्टी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ कर ली है, और अब दिखाई दे रहा है कि इस अलायंस के अंदर नीतीश कुमार की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। लिहाजा मैं इसे प्रेशर से आगे मानता हूं कि ये प्रेशर नहीं है, दरअसल नीतीश कुमार अब बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई, अंततः चाहे कारण कुछ भी रहा हो, साथ छोड़ने के लिए एक बहाने की जरूरत पड़ती है। लखड़ा साहब, आप तो भाई राष्ट्रीय राजनीति के महारथी हैं। प्रधानमंत्री क्या करेगा, नेता विपक्ष क्या करेगा, बाकी पार्टियां क्या करेगी, मुझे ये बताइए। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के किसी बड़े नेता, मोदी सरकार के किसी बड़े पदाधिकारी, या फिर देश के उपराष्ट्रपति, या फिर स्पीकर जो मोदी जी के क्लोज के लोग हैं, उनके किसी फंक्शन में नहीं जा रहे, मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं वो दूरियां एक मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे लोकसभा के स्पीकर, जो भी पटना जा रहा है मोदी का आदमी, उसके उससे वो नहीं मिल रहे। ये बात एकदम तय है, क्योंकि लगातार ऐसा होता हुआ हमें दिख रहा है। नीतीश कुमार, उमाकांत जी चाहते क्या, वो क्या चाहते हैं? वो कोई बार्गेन करना चाह रहे हैं, मोदी से कोई चिट्ठी चाहते हैं कि भाई चुनाव के बाद मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, आप एक चिट्ठी मुझे दे दीजिए, या वो वाकई लालू के साथ कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, या वो बार्गेन कर रहे हैं? नीतीश चाहते क्या हैं? वो अनकंफर्टेबल मोदी और अमित शाह से क्यों हैं? देखिए, एक बात जो मैंने नीतीश कुमार को, जब वो रेल राज्य मंत्री थे तब से मैं उनके क्लोज था। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, और तब हमने उनके साथ एक यात्रा भी की थी जयप्रकाश नारायण जी के गांव में। आज से 25-30 साल हो गए इस बात को। मैं आपको एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार के माइंड में क्या चल रहा है, उनके साथ घूमने फिरने रहने सोने वालों को भी पता नहीं। अच्छा, उनको भी पता नहीं? जी, किसी को पता नहीं होता। देखिए, नीतीश कुमार आज के तारीख में, आप कम से कम आकलन करके तो बताइए। अगर वो नहीं बता रहे तो आपकी एनालिसिस क्या कह रही कि नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, करने जा रहे होंगे? नीतीश कुमार का जो मैंने कैलकुलेशन देखा है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में बिहार में मजबूत भाजपा नहीं चाहते। वो एक मजबूत राजद चाहते हैं, ताकि पोस्ट चुनाव के पहले भले ही कोई गठबंधन बना रहे, मौजूदा अरेंजमेंट बना रहे, चुनाव के बाद अगर मजबूत राजद होगा तो ये बेसिकली नीतीश कुमार की हेल्प करे। तो नीतीश कुमार कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत बन जाए
कि उनको चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है, उनके जो लोग हैं जो उनको एकोमोडेट करने में एकदम कोई धोखाधड़ी की बात करे। और जैसे ही नीतीश कुमार इस तरह की बात करेंगे तो संख्या बल राजद के पास इतना हो कि वो वहां वाला ना हो, महाराष्ट्र वाला, कि कैसी त्रिशंकु बन गया कि किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना शरद पवार के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना उद्धव ठाकरे के पास है। ठीक है, तो ऐसी आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं, उमाकांत जी कह रहे हैं कि नीतीश चाहते हैं कि लालू मजबूत हो, इतने मजबूत हो कि अगर चुनाव जो नवंबर में हो रहे हैं, इस साल के आखिर में चुनाव के जब नतीजे आते तो लालू के पास इतने विधायक होने चाहिए कि अगर नीतीश यू टर्न ले, नीतीश अगर पासा पलटे तो लालू के साथ मिलकर सरकार बना ले, ये आपका कहना है। इसी में एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या लालू और नीतीश की कोई खिचड़ी पक रही है पर्दे के पीछे? देखिए, राजनीति में संभावना का खेल होता है, सारे लोग इस डायलॉग को जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं। देखिए, होता क्या है कि आप कुछ पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अल्टरनेटिव मॉडल जो बार्गेन का है वो हमेशा ओपन होता है, और नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नंबर 1 अभी बीजेपी के साथ चल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आरजेडी, उनके पास राजद है या इंडिया का, उसके अलावा तो तीसरा ऑप्शन तो उनके पास है नहीं ना। उनके पास ऐसी उम्र है कि वो कहे मैं अकेला चलूंगा बिहार में। अकेला चलने का मतलब है कि नीतीश कुमार मुश्किल से अभी 42-45 है, पता लगा कि वो अकेला चलो में 70 सीटें लेके आ गए। लेकिन सवाल यह है कि आपको पॉलिटिक्स में जो आज की जो कोलिशन की जो पॉलिटिक्स है उसमें तो आपको विकल्प नंबर 1 जिसको कहते हैं ना कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, तो प्लान ए, प्लान बी के पास अभी नीतीश कुमार के जो हाथ बंधे हुए हैं उनके पास प्लान सी नहीं है। मतलब अपने बलबूते पर वो चुनाव में नहीं जा सकते, उनको समझ, आप कह रहे हैं कि या तो लालू के साथ या फिर मोदी के साथ, और इसीलिए नीतीश कुमार थोड़ा सा बीजेपी से दूरी बढ़ा रहे हैं और थोड़ी सी स्पेस लालू को दे रहे हैं, इंडिया अलायंस को दे रहे हैं, और इंडिया अलायंस भी थोड़ी सी सॉफ्ट है नीतीश कुमार के लिए। एक चीज मैं अभिषेक आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि पर्दे के पीछे लालू और नीतीश में एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि कितना सीट शेयरिंग हो सकती है, क्या हो सकता है? क्या आगे जो चुनाव आने जा रहे हैं, चुनाव को लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग नीतीश और लालू में बन रही है? और क्या नीतीश की तरफ से कुछ लोग लालू के लोगों से बात कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई खिचड़ी आपको बनते हुए दिख रही है? दीपक जी, आपके सवाल के जवाब के पहले 2 फैक्ट बिहार के बारे में जान लेने जरूरी है, और उससे उसका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। पहला फैक्ट यह है कि न तो भारतीय जनता पार्टी के पास और न ही राष्ट्रीय जनता दल के पास बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा है। भले ही नीतीश कुमार की उम्र हो गई हो 70-72 साल, लेकिन कोई चेहरा इन दोनों दलों के पास नहीं है। और दूसरा फैक्ट यह है कि नीतीश कुमार यदि भाजपा के साथ लड़ेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल 30-35 से ऊपर नहीं जा पाएगी, और नीतीश कुमार यदि राजद के साथ मिलकर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 243 की असेंबली में 30-35 से ऊपर नहीं जा पाएगी। ये आज के बिहार की हकीकत है। बीजेपी की नीयत है कि नीतीश कुमार को साथ रखकर चुनाव तक उनके वोट का भी फायदा उठाना है, जो काम शिंदे के साथ हुआ, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को किनारे भी करना है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल को यह साफ साफ दिख रहा है कि जब तक बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी ऊपर में आसीन है प्रधानमंत्री पद पर, तब तक चाहते हुए न चाहते हुए नीतीश कुमार को एक बफर जोन जैसी स्थिति में बिहार में राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहना बेहद जरूरी है। वरना पूरा बिहार यूपी की तरह जो 14-17 में हुआ कि एमवाई वर्सेस ऑल, मुस्लिम यादव समीकरण वर्सेस ऑल की तरफ जा सकता है। उससे बचाना, और वो जो राजद की प्राथमिकता है उससे बचाना, वहां नीतीश कुमार का अगला 5 साल सुरक्षित होता हुआ दिखाई देता है कि जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक राजद उन्हें नेता के तौर पर स्वीकार करता रहेगा। ये स्थिति है जो राष्ट्रीय जनता दल के करीब जाकर के अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने में उन्हें ज्यादा मुफीद स्थिति में लाती है। अब आपने सीटों की बात की, तो सीटों के मामले में तो तय मानिए कि 100-100 सीटें दोनों लड़ेंगे अगर लालू नीतीश एक हो गए तो, और 43 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट के लिए छोड़ दी जाएगी। इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है। ओके, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बड़े भाई का रोल तो दे जी, बीजेपी चाहती है नीतीश कुमार को बड़े भाई का रोल तो दे, भी बता दीजिए, लेकिन प्रतीकात्मक 1-2 सीटों सोच रहे। लालू ने तो चलिए न्योता दे दिया, कैमरे पर न्योता दिया लालू ने तो कि उन्होंने
नीतीश कुमार को इनवाइट किया, लेकिन अभी तेजस्वी थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे दिख रहा है। तेजस्वी क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ जाते हैं, लालू नीतीश एक हो जाते हैं, तो फिर बल्ले बल्ले तो तेजस्वी की है, क्योंकि फ्यूचर तो फिर उन्हीं का है आगे। तो तेजस्वी अभी खामोश क्यों है, कंफ्यूज क्यों? क्या कोई प्रेशर है दिल्ली से उनके ऊपर, या बाद में कार्ड खोलेंगे? तेजस्वी में बताइए आप। देखिए दीपक जी, राजद को कवर करने वाले पत्रकारों या राष्ट्रीय जनता दल के अंदर के कुछ लोगों से बातचीत हुई। निजी बातचीत में उन लोगों ने कहा कि एक तरफ लैंड फॉर जॉब के मामले का असर है, लेकिन एक दूसरा धड़ा इस बात को पूरी तरह से नकारता है, क्योंकि उनका कहना है कि लैंड फॉर जॉब में रेलवे अपने अधिकारियों से पूछताछ किए, उन्हें सजा देने की इजाजत तो दे नहीं रहा है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो अधिकारियों ने किया है। और जो रूल है कि 4 साल अगर हो गया, लोकपाल भी यही कहता है 4 या 5 साल रिटायरमेंट को हो गए किसी अधिकारी को, उसके बाद आप उसको खींचकर कोर्ट में नहीं ला सकते। तो एक वो मामला है। दूसरा जो राजद का धड़ा है वो ये कहता है कि तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि जब तक पूरी तरह से कुकिंग ना हो जाए, यानी पूरा भोजन जब तक तैयार ना हो जाए, यानी खेला ना हो जाए, तब तक ईडी सीबीआई अपने दरवाजे तक ना आए। क्योंकि उसके पहले ईडी सीबीआई दरवाजे तक आएगी तो बीजेपी को अपना नैरेटिव सेट करना आसान होगा, और कुकिंग के बाद यदि ईडी सीबीआई आएगी, यानी तेजस्वी यादव अगर डिप्टी सीएम हो गए नीतीश कुमार के अंडर में, तब ईडी सीबीआई आएगी तो चुनावी साल में विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आदर्श स्थितियों का निर्माण भी करेगी। जी, उमाकांत जी, आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है भाई, इस तरह के तमाम आपने मुकदमे देखे हैं नेताओं के खिलाफ। क्या ये जो कह रहे हैं कि तेजस्वी दिल ही दिल से चाहते हैं कि चाचा जो है उनके पिताजी से हाथ मिला ले, लालू से, और जब खिचड़ी पक जाए, थाली लग जाए, मेज सज जाए, और जब परोसने जा रहे हो खिचड़ी, तब एंट्री ले तेजस्वी, यानी आखिरी मोमेंट पे खाना पकने के बाद एंट्री लें। वो बिना खाना पके अभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, वो अपना कार्ड नहीं खोलना चाहते। क्या आप अभिषेक जी की बात से सहमत हैं? ऐसा सोच रहे हैं तेजस्वी? देखिए, मैं तेजस्वी के पास जो है ना, एक बड़ा फैक्टर है। एक तो उनके पास उम्र है, उम्र होने की वजह से वो कोई जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते। दूसरा ये कि उन्होंने अपने को, जो मैंने देखा, मैं 2003-4 में पटना में पोस्टिंग थी मेरी, पूरा बिहार घूमा था मैं, तो मेरा ये कहना था कि उस समय लालू प्रसाद और उनकी जो पार्टी थी उसका ऐसी इमेज थी, गैर यादव एमवाई फैक्टर के बाहर, कि वो लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन देखिए, वो उस जो एक इमेज थी, उस इमेज को तेजस्वी ने बहुत सुधार किया, बड़ा रिफॉर्म किया। उन्होंने लोगों को ये बताया जगह जगह जाकर कि मेरी राजनीति एकदम अलग है, मेरी नई जनरेशन की पॉलिटिक्स है, और उन्हें यूथ को कनेक्ट किया है। लेकिन एट द सेम टाइम वो जानते हैं कि कैसे, कहां पर कैसे पत्ते खोलने हैं। हालत ये है दीपक जी कि जो अभी जो खिचड़ी दिखाई दे रही पकी हुई, उसमें हालत ये है कि नीतीश कुमार के 12 एमपी है। सबसे बड़ी बाधा क्या है? बीजेपी क्यों फंसी हुई है? नीतीश कुमार के पास 12 लोकसभा के सांसद हैं, और नीतीश कुमार जिस दिन भाजपा से अपना नाता तोड़ेंगे, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, तो वो जो नुकसान होगा 12 सांसदों का, उसके बाद मोदी जी की सरकार का डावाडोल होना तय है। और सितंबर भी नजदीक आ रहा है, जिसमें मोदी जी को 75 साल पूरे करने हैं। तो इस तरह के जो चिराग पासवान, उसमें पवन कल्याण, थोड़े जो छोटे मोटे जो एक्टर है, वो एक्टर जो है भीष्म पितामह बन करके वो करेंगे, भाई आप तो हम पर, आप दिन रात डेली बेस पे हम पर डिपेंड है। एक बड़ी ऐसी ये बड़ा कठिन है ये दांव कि कब क्या होता है, लेकिन होगा या तो इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद होगा। वक्त का लोगों को इंतजार है। जी, उमाकांत जी ने बड़ी बात कही। उमाकांत जी ने कहा कि दूरियां हैं मोदी और नीतीश कुमार में, गुजरात लॉबी में और नीतीश कुमार में दूरियां तो हैं, लेकिन मोदी जी को लगता है कि अगर नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया लालू से, तो सिर्फ बिहार ही नहीं गया, मोदी जी की कुर्सी भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार और नायडू बाबू के दम पे सरकार चल रही है। और वो जो 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के दिल्ली में, वही बैसाखी हैं। तो मोदी और शाह को लगता है कि किसी सूरत से नीतीश कुमार को साथ रखो, भले ही उनके जितने नखरे हो, जो भी वो बार्गेन कर रहे हो, भले वो उपराष्ट्रपति को रिसीव करे ना करे, वो मोदी जी के न्योते पर दिल्ली आए ना आए, अमित शाह का फोन उठाएं ना उठाएं, लेकिन उनको गुड ह्यूमर में रखना है। लास्ट सवाल अभिषेक आपसे, मान लीजिए चुनाव हो गया नवंबर में,
और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी, नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी जीत गई। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो नीतीश के साथ जाएगा वही जीतेगा, वही सिकंदर होगा। अगर सरकार बन गई प्रचंड बहुमत के साथ, तो नीतीश कुमार का फ्यूचर क्या है अगले 5 साल में? क्या यूज एंड थ्रो है? एकनाथ शिंदे बना देंगे मोदी, अमित शाह एकनाथ शिंदे बना देंगे मिस्टर नीतीश कुमार को चुनाव के बाद? दीपक जी, ये बात आप लिख करके रख लीजिए कि अगर नीतीश कुमार और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो 200 के आसपास सीटें आ रही हैं आउट ऑफ 243। और 200 के आसपास सीटें यदि आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों के साथ यानी एनडीए के अंदर भी माइनस नीतीश कुमार 122 के बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच रही है या उसे पार कर रही है। नीतीश कुमार का क्या हो रही है बताइए। मैं इस पे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं कि 200 ला रहे हैं, 225 ला रहे हैं या 243 में 240। मुझे बताइए, अगर सरकार बनी बीजेपी और मिस्टर नीतीश कुमार की, जाहिर तौर पे प्रचंड बहुमत की सरकार होगी, नीतीश कुमार का भविष्य क्या है? देखिए, एनडीए के साथ रहकर नीतीश कुमार का अगली बार मुख्यमंत्री बनना, आप कहें तो राजनीति में तो असंभव कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग नामुमकिन वाली स्थिति में जरूर जा रहा है कि चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि 70 लाएंगे, 80 लाएंगे, अगर 200 में 80 भी लाएंगे तो 120 उनके भी ना होगी। समझ गए। बड़ा सस्पेंस है दोस्तों जो आज हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। कई चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं उमाकांत जी और अभिषेक कुमार से बातचीत करने के बाद। एक, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन गुजरात लॉबी एंड नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और मोदी शाह में दूरियां हैं और मोदी के सिस्टम के जो भी लोग, बड़े बड़े कद्दावर लोग जो पटना जाते हैं, उस महफिल में शिरकत नहीं कर रहे हैं जानबूझ के नीतीश कुमार। ये दूरियां हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने दरवाजा खोल रखा है लालू यादव के लिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती चली जा रही है। नीतीश कुमार को ये लगता है कि जो 12 सांसद हैं कहीं मोदी जी तोड़ ना लें और मोदी जी जीतने के बाद, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये आशंकाएं। तो नीतीश कुमार की 2 आशंकाएं कि कहीं पार्टी ना टूट जाए और दूसरा वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए वो ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। और जो उमाकांत जी ने कहा कि नीतीश के सोच को, नीतीश के कैलकुलेशन को समझना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ हेल्थ इश्यूज हैं दोस्तों, लेकिन सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार फंक्शंस में जा रहे हैं, नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं, नीतीश कुमार मीटिंग्स ले रहे हैं और नीतीश कुमार तमाम आदेश पे साइन भी कर रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज हैं लेकिन वो इतने गंभीर भी नहीं है कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला पा रहे, जो बीजेपी और प्रशांत किशोर जैसे लोग उनके बारे में कह रहे हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाली राजनीति, आने वाले महीने, क्योंकि बिहार का चुनाव है बहुत निर्णायक, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और मैं गुजारिश करूंगा उमाकांत जी से और अभिषेक जी से कि आप लगातार नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी, मोदी, अमित शाह, इन सबको रडार पे रखिए। जल्दी हम फिर मिलेंगे। इसी को, बिहार को अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर, क्योंकि डेवलपमेंट्स जो है लगातार घटनाक्रम तेजी से बदलता चला जा रहा है बिहार में। दोस्तों, हम पूरी आपको खबर देंगे जो भी बिहार में हो रहा है, और जहां अभिषेक जी जैसे लोग हों और उमाकांत जी जैसे लोग, तो कोई खबर छूटेगी नहीं, परफेक्ट एनालिसिस होगी। अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।